शामिल होने पहुंचे पीएम मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा से की मुलाकात। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ डिनर करेंगे पीएम मोदी। ट्रंप से मिलेंगे इजराइल के पीएम नेतन्याहू। ईरान इजराइल जंग के बाद पहली मुलाकात। गाजा और ईरान के हालातों पर हो सकती है चर्चा। बिहार चुनाव को लेकर तेज सरगर्मियां। चुनाव को लेकर चिराग पासवान ने दिया बड़ा बयान। कहा, मैं बिहारियों के लिए लड़ूंगा चुनाव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए ब्राजील पहुंच चुके हैं। यहां पहुंचने पर अनोखे अंदाज में गणेश वंदना के साथ उनका स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए आधुनिक कला संग्रहालय पहुंचे हैं, जहां उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुइज इनासियो लूला दा सिल्वा से मुलाकात की। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में हिस्सा लेने के अलावा ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ स्पेशल गेस्ट के रूप में डिनर भी करेंगे। बता दें कि किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की ये ब्राजील में पहली द्विपक्षीय यात्रा है। इससे पहले पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे थे, जहां उन्हें अर्जेंटीना के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया था। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 7 जुलाई को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से व्हाइट हाउस में मुलाकात करेंगे। ये मुलाकात ईरान इजराइल युद्ध के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने सामने बातचीत होगी। बता दें कि इस अहम बैठक में गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों और ईरान से जुड़े तनावपूर्ण हालात पर चर्चा की जाएगी। जानकारों का कहना है कि ये मुलाकात ट्रंप की मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की रणनीति का हिस्सा है, जबकि CSIS यानी कि सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की मिडिल ईस्ट डायरेक्टर मोना याक्यूबियन ने बताया कि ट्रंप गाजा में सीज फायर को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं और ये मुद्दा मीटिंग में सबसे ऊपर रहेगा। उन्होंने कहा कि ट्रंप बीते कई दिनों से इस दिशा में स्पष्ट संकेत देते आ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर हमास ने भी अमेरिका द्वारा प्रस्तावित युद्ध विराम योजना को लेकर सकारात्मक रुख दिखाया है और बातचीत की इच्छा जताई है। इस योजना में बंधकों की रिहाई और संघर्ष समाप्त करने के लिए बातचीत शामिल है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ा हुआ है, जहां सभी दल आगामी चुनाव को लेकर अभी से ही ताल ठोकते नजर आ रहे हैं। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने भी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर दांव ठोकते हुए एक बड़ा ऐलान कर दिया, जिससे कि बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई। बता दें कि सारण में एक जनसभा को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा कि आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कहकर जा रहा हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा बिहारियों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी माताओं के लिए, अपनी बहनों के लिए, और बिहार में एक ऐसी व्यवस्था तैयार करेंगे, एक ऐसा बिहार बनाएंगे जो सही मायनों में प्रदेश को विकास की राह पर आगे ले जाएगा। बता दें कि एनडीए में LJPR के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान का बिहार विधानसभा चुनाव से पहले दिया गया ये बयान बीजेपी और जेडीयू की मुश्किलें बढ़ा सकती हैं। पूछते हैं कि क्या चिराग पासवान विधानसभा का चुनाव लड़ेगा, तो आज सारण की इस पावन धरती से आप सबके सामने मैं ये कह के जाता हूं कि हाँ, मैं चुनाव लड़ूंगा। तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा आज अपना 90वां जन्मदिन मना रहे हैं। इसी बीच दलाई लामा के पुनर्जन्म को लेकर एक बार फिर से विवाद गहराता जा रहा है। भारत में चीन के राजदूत शू फेंगहोंग ने स्पष्ट रूप से कहा है कि 14वें दलाई लामा को यह तय करने का कोई अधिकार नहीं है कि पुनर्जन्म की सदियों पुरानी परंपरा चलेगी या फिर नहीं। बता दें, उनका यह बयान उस वक्त सामने आया जब दलाई लामा ने अपने उत्तराधिकारी की योजना सार्वजनिक की और पहली बार पुनर्जन्म को लेकर अपना विश्वास जताया। चीनी राजदूत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि दलाई लामाओं का पुनर्जन्म ना तो वर्तमान दलाई लामा से शुरू हुआ है और ना ही उनके साथ खत्म होगा। उन्होंने इसे 700 साल पुरानी परंपरा बताया और दावा किया कि ये एक धार्मिक परंपरा है जो सिर्फ किसी एक व्यक्ति के अधिकार में नहीं है।
बिहार में एक और जहां आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गहमागहमी जारी है, तो वहीं इसी बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। दरअसल राजधानी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आज सनातन महाकुंभ का भव्य आयोजन हुआ। इस मौके पर देश भर से साधु संत, श्रद्धालु और धार्मिक नेता मौजूद रहे, जहां कार्यक्रम का नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता अश्विनी चौबे ने किया। इस दौरान सनातन महाकुंभ में पहुंचे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदू राष्ट्र को लेकर एक बार फिर से अपनी आवाज उठाते हुए कहा कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र बना तो पहला राज्य बिहार ही होगा। आगे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि बिहार के पागलों, एक बात गांठ बांध लो, हम सब हिंदू हैं, इसलिए हम सब इस सनातन पर्व में हैं। अगर हुआ मेरे धर्म पर घात तो मैं प्रतिघात करूंगा, क्योंकि मैं हिंदू हूँ, सिर्फ हिंदुत्व की बात करूंगा। एक बात और सुनो बिहार वालों, हम किसी मजहब के विरोधी नहीं है, न हमें मुसलमानों से दिक्कत है, न हमें ईसाइयों से दिक्कत है, हमें तो हिंदुओं में रहने वाले उन हिंदुओं से दिक्कत है जो जातियों के नाम पर हिंदुओं को लड़ाते हैं। फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें आज की खबर के साथ।